शदीद बारिशों के बाद सिंध पानी में डूब चुका है। साईं सरकार सोती रही। बारिश के 5 दिन बाद भी ठट्टा की साहिली पट्टी और दीगर इलाके जेर-ए-आब हैं। ठट्टा की तहसील घोड़ाबारी के दर्जनों देहात गुज़िश्ता कई रोज से पानी में डूबे हुए हैं। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, जिसके बायस इलाके में खुराक की किल्लत का खदशा है। मुतअद्दिद इलाकों का ज़मीनी राबिता भी मुनक़ता हो चुका है, जिससे हजारों शहरी मैसूर हो गए हैं। मुतअद्दिद गाँव ज़ेर-ए-आब आने के बायस बच्चे, ख़वातीन, बुजुर्ग पोल्ट्री फार्म में रहने पर मजबूर हैं, आपको बता रही हैं। और इसी पर बात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान भी मौजूद होंगे। एडिटर साउथ रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि समर बेग भी हमारे साथ मौजूद है। रेहान हाशमी, कहिएगा, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, लेकिन उस पानी को निकालने के लिए क्या किया जाता है? सिंध सरकार नहीं समझ सकी। देखिए, सबसे बड़ा रोना यही है कि हम कराची की कोई भी अभी संभाल नहीं पाए थे कि अंदरून सिंध किसी ने गौर नहीं किया। पीटीआई के जो सूबाई असेंबली है अली मादिल शेख, जो कराची में मुख्तलिफ बड़े एक्टिव थे, वो अंदरून सिंध भी पहुंच गए। जो उन्होंने मनासिर देखे और मंजरकशी की है और जो फुटेजेस हमने हासिल किए हैं, उससे ऐसा लगता है कि हुकूमत सिंध चैन की नींद सो रही है और जिस तरह बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन पोल्ट्री फार्म के जो शेड हैं उसमें रहने पर मजबूर हैं। ये इलाका जिस एमपीए के जेर साया है, वो एमपीए दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे और अंदाजा कर लें कि कई फुट पानी जमा होने के बाद गल सड़ गया। पानी इतने दिनों से जमा है, लेकिन कुछ निकालने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। ऐसा लगता है कि सिर्फ वोट लेने के लिए जो मुताल्लिका एमपीए और एमएनए इन इलाकों में दौरा करते हैं, मिन्नतें करते हैं, लेकिन जब उनका काम पूरा हो जाता है तो इन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। ठीक है रेहान हाशमी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। समर बेग हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। समर, इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? क्या देख रहे हैं आप? क्या पानी को निकाला जा चुका है या अभी भी कोई भी इंतजामिया की जानिब से हिकमत अमली नहीं अपनाई गई, कोई इकदाम नहीं किए गए? देखिए, हालिया बरसातों से जिला ठट्टा में बड़ी तबाही आ चुकी है। ठट्टा जिला के साहिली इलाके घोड़ाबाड़ी, पगान, मीरपुर साकरो, केटी बदर, खारोचान में 200 से ज्यादा देहात जेर-ए-आब आ चुके हैं और अक्सर देहातों में शहरों से जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। जिला जो तालुका घोड़ाबाड़ी है, उसकी यूसी महर सब में ज्यादा वहां पे नुकसान हुआ है। वहां पर गाँव वालों के मुताबिक 15 से ज्यादा मौत भी हो चुकी हैं और अभी तक वहां पर जो है कोई भी एमपीए, एमएनए वगैरह भी नहीं पहुंचे। ठट्टा के जो गांव है, मैं आपको ये बता दूं कि वहां पर अक्सर बीमारियां भी फैल चुकी हैं और हजारों एकड़ पर खड़ी चावल, गन्ना और केले की फसलें भी तबाह हो चुकी हैं और लाखों रुपए मालियत के फिश फार्म बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। बरसात के चंद साल कबल जो है, बरसात से पहले वहाँ जो सड़कें तामीर की गई थी शहरों को मिलाने वाली देहातों से, वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। और इसके अलावा जिले इंतजामिया की जानिब से अभी भी कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किए गए हैं और ना ही कोई सरकारी और गैर सरकारी एनजीओ फाल दिखाई दे रही है, जबकि वहां पर जो सियासतदान है वो सिर्फ सेल्फियां बनाने में मशहूर। जी ठीक है, सिर्फ सेल्फियां बनाने पे अभी तक हैं। हलीम आदिल शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हलीम आदिल शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, आपने इन इलाकों का दौरा भी किया है, क्या कराची सफाई मुहिम को छोड़ के ये फैसला तो नहीं कर लिया कि यहाँ से पानी निकाल लिया जाए? यहाँ के लोग भी बहुत परेशान हैं, कहाँ कहाँ अपोजिशन काम करेगी? देखिए, बहुत बुरी सूरत हाल है। जो रिपोर्ट जी हलीम आदिल शेख साहब, आपको दोबारा हम जो है रब्ता करने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज़ हम तक ठीक तरीके से नहीं आ रही। रेहान, कहिएगा, सिर्फ सेल्फियां वहां पर बनाई जा रही हैं, गाड़ियां भी गुजर रही हैं वहां पर, ऐसे लग रहा है जैसे कश्तियां तैर रही हैं, कोई इंतजामात नहीं किए गए, निकासी आब नहीं हो रही, वबाएं फूट रही हैं वहां पर। देखिए, बड़ी हैरानकुन बात है कि सिंध सरकार तकरीबन 13 सालों से, आप देखा जाए, आप अरसे से यहाँ पर मौजूद है और वज़ीर आला सिंध कराची में तो हंगामी दौरे करते रहे हैं। अभी वो अपने जो रुकन सूबाई असेंबली हैं, उनकी वालदा के सोम में तो जाने की उनके पास वक्त जरूर है, लेकिन ऐसा लगता है वो अपने ही सूबे के जो बेयारो मददगार बच्चे हैं, खवातीन हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, उनके पास जाने को उनके पास टाइम नहीं है। पूरी तकरीबन जो अहम काबीना के रुकन हैं, वो वज़ीर आला सिंध के साथ अभी जो एमपी हैं मलिक असद सिंघानिया, उनकी वालदा के सोम में वो पहले जनाजे में गए थे 2 रोज पहले, अभी सोम में पहुंच रहे हैं, बल्कि पहुंच गए होंगे। तो अंदाजा लगा लें कि
ये वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंटरेस्ट कितना है शहरियों के मसाइल हल करने में, वो इस बात से लगा सकते हैं कि वो उनके पास वक्त ही नहीं है कि ठट्टा के जो बुरे हालात हैं इसमें जाके दौरा करें, इंतजामिया को जगाएं कि जो। ठीक है रेहान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है हलीम आदिल शेख साहब ने। हलीम साहब, क्या कहेंगे? फसलें तबाह हो रही हैं, फिश फार्म तबाह हो रहे हैं, लाखों का नुकसान हो रहा है। सिंध सरकार के दावे और वादे सभी इस पानी की नजर हो गए। मैं शुक्रगुजार हूँ 92 न्यूज़ का, आपके रिपोर्टर्स का, आपके ब्यूरो चीफ का, कि उन्होंने एक बहुत अहम मसले को उजागर किया। इशू ये है कि हम समझ रहे थे और सुन रहे थे कंजामेंट से कि सब अच्छा है, सब कंट्रोल में, सब कुछ ठीक है। जब हमने देखा और कुछ रिपोर्ट देखी तो हम जब कल वहाँ शाम में पहुंचे और अभी तक हम वहीं हैं, तो देखा है कि तकरीबन 350 गोट, कमर बेग साहब ने फरमाया, बिल्कुल ठीक फरमा रहे, 200 गोट तो घोड़ाबड़ी, केटी बंदर, बोहाड़ो, गाढ़ो, लेकिन उसके अलावा लेट और साकरों के भी तकरीबन 350 गोट को है जो पानी के अंदर है। कई यूनियन काउंसिल का रास्ता कट चुका है, लोग पोल्ट्री फार्म्स के अंदर बैठे हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं और कोई इंतजामिया, कोई नुमाइंदा कोई नहीं है। अपनी मर्जी से कट लगाए जा रहे हैं, उसका पानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को बचाया जा रहा है। और अलमिया ये है कि चूंकि वहाँ से 2 ड्रेन हैं, एक साकरो ड्रेन और दूसरी घोड़ाबाड़ी ड्रेन, वो ओवरफ्लो हो चुकी है, कई जगह कट्स लग चुके हैं, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, खाने का सामान नहीं है, गवर्नमेंट मौजूद नहीं है। डिप्टी कमिश्नर साहबान लग रहा है सिर्फ बिल बना रहे हैं और अपने तौर पे, लेकिन वो एरिया साकरों का, केटी बंदर, घोड़ाबाड़ी, समंदरी पट्टी का इलाका अभी तक पानी में ज़ेरे ज़मीन है। और कल इंशाल्लाह हम दोबारा जा रहे हैं, हम इमदादी सामान लेकर जा रहे हैं, हम चलते हैं। कल हम जरूर हमने जाके, और आपको सबको हमने भेजी है, कल हमने सूरत हाल देखी है, आने वाली कल हम वहाँ जा रहे हैं इंशाल्लाह। हमने मदद करनी है, डॉक्टर की टीम, रिलीफ का सामान, शेल्टर, खाना, पानी, जो हमसे मुमकिन हो सकता है। जाती तौर पे भी हमारा फर्ज है, एज ह्यूमैनिटेरियन इशू हमारा फर्ज है कि हम वहाँ जाए, हमारे वहाँ छोड़। और लेकिन बहैसियत अपोजिशन इशू हाईलाइट करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। सिर्फ गवर्नमेंट को फंड मिलते हैं, करोड़ों रुपए रिलीफ के नाम पे बिल बनते हैं, खर्च होते हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर काम नहीं हो रहा है। जिले एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रही, सूबाई हुकूमत काम नहीं कर रही, लोग बेचारे बहुत बुरे हाल में हैं, पानी तक खत्म हो चुका है, तो पानी समंदर पलट चुका है उनके विलेजेस में। मैं बराए करम मैं चाहता हूँ 92 का बहुत शुक्रिया, अपनी टीम्स को भिजवाइए वहाँ जाकर ताकि लोगों को इशू। जी बिल्कुल, इलाका मकीन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं इस वक्त और कोई जो है हुकूमती नुमाइंदा वहाँ पर नहीं पहुँचा। हलीम आदिल शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद थे, समर बेग हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया।